Hello my dear students, how are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, आज की इस क्लास में मैं आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वास का एक सवाल. तो आज के इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, चाहे वो चैप्टर के शुरू होने से पहले हैं या उसके बीच में हैं या फिर चैप्टर के खत्म होने के बाद में हैं, आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर कैसे देंगे. आई होप कि आप सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उनके आंसर को सीखने की कोशिश करेंगे और साथ साथ आप अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो ज़्यादा समय ना लेते हुए लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. तो जैसा कि आपने इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा है कि आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर के शुरू होने से पहले शुरुआत में ही. तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज हॉरेस डॉर्नबी लाइक टू कलेक्ट, यानी कि जो इस चैप्टर में हमारे पास जो मुख्य पात्र है, यानी कि जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर हॉरेस डॉर्नबी, जो कि वैसे तो काफ़ी इज्जतदार और शरीफ व्यक्ति बनते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से शरीफ नहीं है, पूरी तरीके से वो ईमानदार नहीं है. वह चोरी करते हैं, वह साल में कम से कम एक बार चोरी करते हैं, जिससे कि वो अपने आने वाले 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए अपना पूरा हिसाब रखते हैं. तो उसमें से आपसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज हॉरेस डॉर्नबी लाइक टू कलेक्ट, यानी कि हॉरेस डॉर्नबी को क्या इकट्ठा करना पसंद होता है, यानी कि वो क्या इकट्ठा करना चाहते हैं. तो इसके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि व्हाट डज हॉरेस डॉर्नबी लाइक टू कलेक्ट, यानी कि हॉरेस डॉर्नबी क्या इकट्ठा करना पसंद करता है, यानी कि उसको क्या इकट्ठा करना अच्छा लगता है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि हॉरेस डॉर्नबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, यानी कि हॉरेस डॉर्नबी को बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही महंगी किताबों को इकट्ठा करना, यानी कि उनका संग्रह करना पसंद होता है. विच, जिनको, ही लव्स द मोस्ट, जिनको वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है. एंड सीक्रेटली बायज द बुक्स थ्रू एन एजेंट, और वह किसी एजेंट के द्वारा चुपचाप उन किताबों को खरीद लेते, क्योंकि वो बहुत ही महंगी और बहुत ही दुर्लभ किताबें जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती है. अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि व्हाई डज ए स्टील एवरी ईयर, यानी कि वह हर वर्ष चोरी क्यों करता है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं, इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ही स्टील्स एवरी ईयर, यानी कि वह प्रत्येक वर्ष चोरी करता है, सो दैट, ताकि ही कैन परचेज दोज रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, ताकि वह उन दुर्लभ और महंगी किताबों को खरीद सके, यानी कि वह किताबों को खरीदने के लिए ही चोरी करता है. विच ही लव्स द मोस्ट, जिनको वह सबसे ज़्यादा पसंद करता है. आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, ही रॉब्स ओनली वन सेफ, कि वह हर वर्ष एक तिजोरी को लूटता है. टू स्टील इनफ मनी टू लास्ट हिम फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, कि ताकि उसको इतने पैसे मिल जाए जिससे कि वो अपने आने वाले 12 महीने यानी कि 1 वर्ष तक का खर्चा आराम से निकाल ले. तो इस सेंटेंस में बड़े ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपके सामने लिखा है कि ही रॉब्स, वह लूटता है, ओनली वन सेफ, सिर्फ एक ही तिजोरी को. टू स्टील इनफ मनी, सिर्फ इतने पर्याप्त पैसे को पाने के लिए. टू लास्ट हिम फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, जिससे कि उसके आने वाले 12th मंथ यानी कि 1 साल उसको चला सके. अब हम लेते हैं इसके कुछ और भी क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर के बीच में पूछे गए, जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में दिए गए, यानी कि पढ़े और पता लगाइए. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया कि हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डॉर्नबी, यानी कि अगर आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना है तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हॉरेस डॉर्नबी चोरी कर रहा था तो उसी बीच में कोई उससे बात कर रहा था, एक महिला उससे बात कर रही थी. तो इसमें आपसे पूछा गया कि कौन हॉरेस डॉर्नबी से बातें कर रहा है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि अ यंग प्रिटी वुमन हु इज ड्रेस्ड इन रेड, यानी कि एक जवान और एक सुंदर महिला जो कि लाल कपड़ों में थी, यानी कि जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे. इज स्पीकिंग टू हॉरेस डॉर्नबी, वही हॉरेस डॉर्नबी से बातें कर रही हैं. शी इज अ थीफ, वह भी एक चोर होती है. हु हैज़ एंटर्ड स्टोर ग्रेन्स विद हर एम ऑफ स्टीलिंग, जो कि अपने चोरी करने के उद्देश्य को लेकर के ही स्टॉफ ग्रेन्स के अंदर दाखिल हो जाती है. अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2. तो इसमें आपसे पूछा गया है कि हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, यानी कि इस पूरी कहानी में असली अपराधी कौन है. यहाँ पर रियल कल्प्रिट का मतलब होता है असली अपराधी. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि अ यंग एंड प्रिटी लेडी, यानी कि वह जवान और सुंदर जो महिला है, हु इज ड्रेस्ड इन रेड, जो कि लाल रंग के कपड़ों में है, जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं. इज द रियल कल्प्रिट, वही सचमुच की अपराधी, यानी कि वही असली अपराधी है. इन द स्टोरी, इस कहानी में. शी हैज़ एंटर्ड स्टोवर ग्रेन्ज, यानी कि स्टोवर ग्रेन्ज में वह दाखिल हो जाती है, यानी कि दाखिल हो गई है.
विद द एम ऑफ स्टीलिंग, यानी कि चोरी करने के उद्देश्य को लेकर के। तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे वे क्वेश्चन पूछे गए जो कि इस चैप्टर के खत्म होने पर आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपके थिंक अबाउट इट कॉलम में दिए गए, यानी कि आप इन पर सोचिए, विचार कीजिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया कि डिड यू बिगिन द सस्पेक्ट, यानी कि क्या आपने शक करना शुरू कर दिया था, क्या आपको शक होने लगा था बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के समाप्त होने से पहले, यानी कि इस कहानी के अंत से पहले ही क्या आपको शक होना शुरू हो गया था। दैट वो कैसे सकता, दैट द लेडी द पर्सन हॉरेस डॉनबी टूक हर टू बी, यानी कि जो वो महिला थी जो कि हॉरेस डॉनबी को मिली थी, कि हॉरेस डॉनबी ने उसको जो समझा था, तो क्या आपको भी उस पर शक होने लगा था। इफ़ सो, अगर ऐसा है, एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ, कि अगर आपको वाकई में शक होने लगा था तो आप किस मौके पर आपने ये महसूस किया कि आपको शक करना चाहिए, एंड हाउ, और कैसे। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि जी हाँ, येस आई बिगेन टू सस्पेक्ट, कि यानी कि मुझे शक होने लगा था, यानी कि मैंने शक करना शुरू कर दिया था बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस कहानी के ख़त्म होने से पहले ही, दैट की द लेडी वॉज नॉट द पर्सन, कि वह महिला, वह व्यक्ति नहीं है, हॉरेस डैनबी टुक हर टू बी, यानी कि जिसको हॉरेस डैनबी ने समझा था कि ये कोई और है। ओके, तो आगे आप इसमें लिखते हैं कि आई रियलाइज्ड, यानी कि यह मुझे महसूस हुआ कि एट द पॉइंट, उस वक्त मुझे महसूस है, यानी कि उस समय पर मुझे यह महसूस हुआ कि जब, वैन, यहाँ पर वैन का मतलब है जब, हॉरेस प्रपोज टू ब्रेक द सेफ, कि जब हॉरेस ने उस तिजोरी को तोड़ने का प्रस्ताव रखा, फॉर ऑर्नामेंट, उन आभूषण के लिए, एंड द लेडी, और जो महिला थी, एंड द लेडी एग्री टू इट विलिंगली, और वह महिला इस कार्य के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई थी, यानी कि वह भी तिजोरी तोड़ने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई थी। मुझे उसी समय से यह शक होने लगा कि यह वो महिला नहीं है जिसको यह हॉरेस डॉनबी समझ रहा है। यानी कि आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जब हॉरेस डॉनबी चोरी कर रहा था तो उसको ये लग रहा था कि जो ये महिला है ये इसी परिवार के सदस्य है, लेकिन जब हॉरेस डॉनबी ने यह कहा कि अगर आपको आभूषण चाहिए तो मुझे ये तिजोरी तोड़नी पड़ेगी, और इसमें जब आप लिखते हैं कि व्हेन हॉरेस प्रपोज टू ब्रेक द सेफ, कि जब हॉरेस ने उस तिजोरी को तोड़ने का प्रस्ताव उस महिला के सामने रखा, फॉर ऑर्नामेंट, यानी कि उन आभूषण के लिए, एंड द लेडी एग्रीड टू इट विलिंगली, और जो महिला थी वो खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गई थी, तो वहाँ से मुझे शक हुआ कि यह वो महिला नहीं है जिसको वो हॉरेस डॉनबी समझ रहा है। आई रियलाइज्ड, यानी कि मुझे महसूस हुआ, सो ऐसा, यानी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, बाय द लेडीज इंस्टिगेटिंग, यानी कि जो महिला का, जो उसको उकसाने का जो तरीका था, यानी कि जो हॉरेस को उकसा रहे थे उस तिजोरी को तोड़ने के लिए, टू ए थीप फॉर द ब्रेकिंग द सेफ, यानी कि उस तिजोरी को तोड़ने के लिए जो महिला उसको उकसा रही थी, मुझे तब से ये महसूस हुआ, यानी कि तब से मुझे शक होने लगा। ऑन सीइंग ए थीफ, यानी कि चोर को देख करके, द लेडी ऑफ द हाउस, कि घर की जो महिला, वाज नॉट नर्वस, कि जो घर की महिला थी, यानी कि जो घर की महिला होने का जो नाटक कर रही थी, वह बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी। शी इवन डिड नॉट कॉल आउट फॉर एनी हेल्प, और यहाँ तक कि उसने किसी भी सहायता के लिए कोई कॉल भी नहीं की थी। तो इसे साफ साफ पता चलता है कि वह महिला घर की सदस्य थी ही नहीं, वह एक चोर थी। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द सबल वेज, यानी कि वे चालाकी भरे रास्ते कौन कौन से हैं, इन विच, जिनमें, द लेडी मैनेजेस टू डिसीव हॉरेस डॉनबी, यानी कि जिनकी सहायता से जो महिला हैं वह हॉरेस डॉनबी को धोखा देने में कामयाब हो जाती हैं। इनटू थिंकिंग, उसकी सोच को भी धोखा देने में कामयाब हो जाती है कि शी इज़ द लेडी ऑफ द हाउस, कि वो घर की एक महिला है, यानी कि उसकी सोच को भी वो धोखा दे देती है कि जिससे कि वो ये सोचे कि वे घर की महिला हैं। आगे आपसे पूछा गया कि वाई डजेंट हॉरेस डॉनबी सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, कि हॉरेस डॉनबी को यह बिल्कुल भी संदेह क्यों नहीं होता है कि कुछ ना कुछ गलत है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द लेडी टॉक्ड विद हॉरेस डॉनबी, यानी कि उस महिला ने, जो कि उसको मिली थी, उस महिला ने हॉरेस डॉनबी से बातें की, इन ए ग्रेटली कॉन्फिडेंट, यानी कि एक ऐसे तरीके से जो कि पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरा हुआ था, एंड अथॉरिटेटिव टोन थ्रू आउट, यानी कि पूरे समय, यानी कि जितने भी समय वह उस चोर यानी कि हॉरेस डॉनबी के सामने रही, वह पूरे आत्मविश्वासी तरीके से और आदेशात्मक स्वर को लेते हुए बातें करती रही। द डॉग ऑफ हाउस, यानी कि जो घर का जो कुत्ता था, द डॉग ऑफ द हाउस शेरी बिहेव्ड वेरी फ्रेंडली विद हर, और जो घर के कुत्ते ने
यानी कि जिसका नाम शेरी था, उसने भी उस महिला के साथ फ्रेंडली यानी कि दोस्ती यानी कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया, यानी कि वह भी उसके ऊपर भौंका नहीं। शी मूव अबाउट द हाउस क्वाइट फ्रीली, यानी कि वह पूरे घर में अच्छे तरीके से इधर उधर चलती रही जैसे कि वह उसका अपना घर हो। इस वजह से उसको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि वह कोई चोर है या फिर वह उस घर की महिला नहीं है। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि इफ़ यानी कि यदि, आप इसमें लिख सकते हैं कि इफ़ एज इफ़ इट वर हर ओन हाउस, कि वह अपने घर में इस तरीके से घूमती रही जैसे कि वो उसका अपना घर हो। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, कि वह वहाँ पर फायर प्लेस के पास भी आई, यानी कि यहाँ पर घरों के अंदर एक छोटी सी एक जगह होती है जहाँ पर वो आग जलाते रहते हैं, कि वह वहाँ से चल कर के फायर प्लेस के पास भी आई। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट, और वहाँ पर जो रखे हुए आभूषण हैं उनको सीधे तरीके से भी रखा, यानी कि उनको सीधा किया। देयर, वहाँ पर शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, और वहाँ पर एक टेबल पर एक सिल्वर बॉक्स जो रखा था उसने वो भी उठाया। एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और उसने उसमें से एक सिगरेट भी निकाली। वेरी कैजुअली, बड़े नॉर्मल तरीके से यानी कि सामान्य रूप से उसने उसमें से एक सिगरेट भी निकाली। हर थ्रेटनिंग टू सेंड हिम टू जेल फ्राइटन्स हॉरिस डैनबी, और जो उसकी धमकी थी हॉरिस डैनबी को जेल भेजने की, यानी कि हर थ्रेटनिंग यानी कि उसकी धमकी, टू सेंड हिम टू जेल यानी कि उसे जेल में भेजने की जो उसकी धमकी थी। फ्राइटन्स हॉरिस डैनबी, वह हॉरिस डैनबी को डरा देती है। ही लॉसेस हिज पावर ऑफ थिंकिंग, यानी कि वह अपने सोचने की शक्ति को खो बैठता है। हिज एक्ट एज शी डिजायर्स, यानी कि उसका ऐसा व्यवहार हो जाता है, यानी कि वह ऐसे व्यवहार करता है जैसा कि वो चाहती है। इस वजह से उसको कोई शक नहीं हुआ कि वहाँ पर कुछ गलत है। इसलिए ही डिड नॉट सस्पेक्ट, कि उसे जरा भी शक नहीं हुआ दैट समथिंग वाज रॉन्ग देयर, कि वहाँ पर कुछ गलत है। आगे हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि हॉरिस डैनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, यानी कि जो हॉरिस डैनबी था वह बहुत ही अच्छा और आदरणीय व्यक्ति था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस, यानी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ये पूरा वर्णन है वह हॉरेस के लिए पूरी तरीके से उपयुक्त है, यानी कि एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त। वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ये वर्णन है यह हॉरेस के लिए पूरी तरीके से उपयुक्त है, यानी कि पूरी तरीके से फिट है। आगे आपसे इसमें पूछा गया कि वाई कांट ही बी कैटेगराइज्ड एज ए टिपिकल थीफ, कि उसको पूरी तरीके से चोरों की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा सकता। अब हम इसमें इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर में आप क्या लिखेंगे। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि हॉरिस डैनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बिकॉज ही अर्नड हिज लिविंग बाय फेयर मीन्स। इसका मतलब यह हुआ कि हॉरिस डैनबी वाज गुड, यानी कि हॉरिस डैनबी अच्छा था, एंड रिस्पेक्टेबल, और वह आदरणीय भी था, बिकॉज क्योंकि ही अर्नड हिज लिविंग, यानी कि वह अपनी आजीविका कमाता था, बाय फेयर मीन्स एक बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि एक उचित तरीके से वह अपनी आजीविका कमाता था, यानी कि अपने उस तरीके में वो कोई धोखेबाजी नहीं करता था। ही मेड लॉक्स, वह ताले बनाता था, एंड वॉज इनफ सक्सेसफुल, और अपने काम में सफल भी था, वह पर्याप्त मात्रा में सफल भी था। एट हिज बिजनेस, अपने व्यापार में, टू हैव टू हेल्पर्स, कि वो अपने साथ अपने तो सहायक को भी रखता था, वह इतना सफल भी था। आगे आप इसमें लिखते हैं कि ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, कि वह पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था, क्योंकि बिकॉज ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, क्योंकि वह बहुत ही जो रेयर जो बुक होती है, यानी कि दुर्लभ जो किताबें होती है और जो बहुत महंगी किताबें होती है वो उनको पसंद करता था, वह उनको चाहता था। इसलिए ही रोब्ड सेफ एवरी ईयर, इसीलिए वह हर वर्ष एक तिजोरी को लूटता था। इस तरह से द अबाउट डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस, तो इसी तरीके से जो उपयुक्त यानी कि जो उपयुक्त यानी कि अबाउ का मतलब होता है जो ऊपर बताया गया जो वर्णन है, यानी कि अबाउट डिस्क्रिप्शन यानी कि ऊपर बताए गए वर्णन इज एप्ट फॉर हॉरेस, के वे पूरी तरीके से हॉरेस के लिए उपयुक्त है, यानी कि पूरी तरीके से हॉरेस के लिए फिट हैं। ही कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज ए टिपिकल थीफ, यानी कि वह पूरी तरीके से चोरी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, बिकॉज क्योंकि स्टीलिंग वाज नॉट हिज चीफ प्रोफेशन, क्योंकि चोरी करना उसका कोई मुख्य पेशा नहीं था, यानी कि उसका मुख्य कार्य चोरी करना नहीं था।
ही स्टोल ओनली फॉर हिज पैशन फॉर रेयर एंड कॉस्टली बुक्स ही लव्ड। वह चोरी सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा रुचि थी। बहुत ज़्यादा रुचि को बोलते हैं पैशन। फॉर रेयर एंड कॉस्टली बुक ही लव्ड, यानी कि जिन किताबों को वो बहुत प्यार करता था, वो बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही महंगी किताबें थी, वो सिर्फ उन किताबों को पाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए ही चोरी करता था। अब हम देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि होरेस डेनबी वॉज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फ्लैटर्ड, यानी कि हमने ये देखा पूरी कहानी में कि जो होरेस डेनबी है वो प्लान करने में, यानी कि किसी योजना को बनाने में पूरी तरीके से एक्सपर्ट था। तो इसमें आपसे पूछा गया कि होरेस डेनबी वॉज ए मेटिकुलस प्लानर, यानी कि वह बहुत ही अच्छा योजना बनाने वाला इंसान था, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही फेटल्ड, यानी कि वह फिर भी असफल हो गया। वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई, कि वह कहाँ गलत हो गया और क्यों। आगे इसमें लिखा है, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे होरेस प्लान रॉबरी, यानी कि होरेस ने चोरी करने का प्लान किया, यानी कि उसने चोरी करने की योजना बनाई। एट सोटोवर ग्रेंज मेटिकुलसली, यानी कि सोटोवर ग्रेंज नाम का जो घर था जहाँ पर वो चोरी करने जाता है, वहाँ पर उसने चोरी करने का प्लान बनाया मेटिकुलसली, पूरे सावधानी से, यानी कि पूरे सतर्कतापूर्ण तरीके से कि कोई गलती ना हो जाए, उसने उस तरीके की योजना बनाई। ही स्टडीड अबाउट एवरीथिंग इन द हाउस फॉर 2 वीक्स, और उसने 2 सप्ताह के लिए उस घर की पूरी स्टडी की, यानी कि उस घर की पूरी अध्ययन किया, उस घर के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की। अबाउट एवरीथिंग इन द हाउस, यानी कि घर के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उसने उसकी पूरी तरीके से स्टडी की 2 सप्ताह। ही इवन देन फ्लेटर्ड, यानी कि वो फिर भी फेल हो गया, यानी कि वो फिर भी असफल हो गया। ही इवन देन फेल्टर्ड। ही वेंट रॉन्ग इन डीलिंग विद द लेडी थीफ, यानी कि वह उस महिला चोर से निपटने में फेल हो गया, यानी कि वह उसको समझ नहीं पाया। इम्पर्सनेटिंग द लेडी ऑफ द हाउस, जो कि उस घर के महिला होने का नाटक कर रहे थे। यहाँ पर इम्पर्सनेटिंग का मतलब होता है नाटक करना, कि वो दिखावा कर रही थी कि वो उस घर की महिला है, उसी वजह से वो उससे निपटने में फेल हो गया। ही वेंट रॉन्ग, उससे गलती हो गई, यानी कि वह गलत होता जा रहा था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट सीन द मेंबर ऑफ द हाउस, क्योंकि उसने घर के किसी भी सदस्य को नहीं देखा था पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, यानी कि वह व्यक्तिगत रूप से उस घर के किसी भी सदस्य को नहीं देखा था, इस वजह से उससे गलती हो गई। ही टुक द लेडी थीफ एज द लेडी ऑफ द हाउस, कि वह उस महिला चोर को घर की महिला समझ बैठा, यानी कि यहाँ पर ही टुक का मतलब होता है कि वह समझ बैठा द लेडी थीफ, यानी कि उस महिला चोर को, एज द लेडी ऑफ द हाउस, कि वो उस महिला चोर को घर की महिला समझ बैठा। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही माइट अवॉइड द ट्रबल इन द फॉर्म ऑफ द लेडी इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, यानी कि उसने सोचा कि ही माइट अवॉइड द ट्रबल, यानी कि वह अपनी परेशानियों को दूर कर सकता है, इन द फॉर्म ऑफ द लेडी, उस महिला के रूप में, इफ यदि ही ट्रीटेड हर राइट वे, कि अगर वो उससे अच्छे से पेश आएगा, यानी कि अगर वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छे से बात करेगा, तो वह अपनी परेशानी को दूर कर सकता है। ही फेल्ड टू थ्रेटन हर ऑल्सो, और वह उसको धमकी देने में भी सफल नहीं हुआ, यानी कि वह उसको धमका भी नहीं सका। अब हम लेते हैं इसमें आने वाले कुछ क्वेश्चन। अब हम लेते हैं इसमें कुछ और भी क्वेश्चन जो कि आपके टॉक अबाउट इट कॉलम में, यानी कि आप इसके बारे में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है होरेस डेनबी वाज अनफेयरली पनिश्ड, यानी कि होरेस डेनबी को जो सज़ा मिली थी, यानी कि उसको जो गिरफ्तारी मिली थी, यानी कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, जो उसको सज़ा मिली थी वो अनुचित थी, यानी कि उसको अनुचित तरीके से सज़ा मिली थी, और या फिर दैट ही डिज़र्व व्हाट ही गॉट, या फिर जो भी उसको मिला था वह उसी के लायक था, यानी कि वो सज़ा के ही लायक था। क्या आपको ऐसा लगता है? तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि नो आई डोंट थिंक, कि नहीं मुझे नहीं लगता, दैट होरेस डेनबी वाज पनिश्ड अनफेयरली, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि होरेस डेनबी को किसी अनुचित रूप से सज़ा मिली है। बिकॉज, क्योंकि ही हैड कमिटेड थेफ्ट रैपिडली, कि उसने लगातार रूप से चोरियाँ की, यानी कि वह बार बार चोरी करता था। येस, हाँ, आई थिंक, जी हाँ, मुझे यह भी लगता है दैट होरेस डेनबी डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट, यानी कि जो भी होरेस डेनबी को प्राप्त हुआ वह उसी के ही लायक था, यानी कि वह सजा के ही लायक था।
ही वाज ए ब्रगलर, वह एक घुसपैठिया था, वह एक धोखेबाज था, चोरी करता था। ही हैड ब्रगल्ड मेनी टाइम्स की मतलब वह बहुत बार धोखा दे चुका था। इन द पास्ट बीते हुए समय में, यानी कि पहले भी वो बहुत बार धोखा दे चुका था। टू मेक पेमेंट यानी कि पेमेंट करने के लिए, यानी कि पैसा अदा करने के लिए। फॉर द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स ही लाइक्ड, यानी कि उन सभी दुर्लभ और बहुत महंगी किताबों के लिए जिनको वो बहुत पसंद करता था, उनके लिए वो पहले भी पैसे दे चुका था और उस पैसे के लिए वह बहुत बार धोखा कर चुका था और चोरी भी कर चुका था। एट स्टोवर ग्रेंज टू, और स्टोवर ग्रेंज में भी उसने चोरी ही की थी। ही हैड कमिटेड अ थीफ्ट, कि उसने वहाँ भी चोरी ही की थी। ही हैड ब्रोकन द सेफ, और उसने वहाँ की तिजोरी भी तोड़ी थी। ही कुड नॉट टेक द ज्वेल, कि हालांकि वो उन आभूषणों को नहीं ले पाया, नहीं ले सका, बिकॉज क्योंकि ऑफ द लेडी थीफ, उस महिला चोर की वजह से। वॉज इम्पर्सनेटिंग द लेडी ऑफ द हाउस, जो कि उस घर के महिला होने का नाटक कर रही थी, उसकी वजह से वो हालांकि आभूषण नहीं ले पाया, लेकिन उसने चोरी तो की थी। बट ही डिड कमिट द थेफ्ट, लेकिन उसने चोरी की तो थी। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि डू इंटेंशन जस्टिफाई एक्शन, कि क्या इरादे किसी भी कार्य को यानी कि किसी भी एक्शन को न्याय संगत ठहराते हैं। यहाँ पर जस्टिफाई का मतलब होता है न्याय संगत ठहराने, यानी कि किसी भी कार्य को वो सही बताते हैं। और आगे इसमें पूछा गया है कि वुड यू लाइक हॉरेस डेनबी डू समथिंग रॉन्ग, क्या आप भी हॉरेस डेनबी की तरह कुछ गलत करेंगे। इफ़, अगर, यू थॉट, कि अगर आपने सोचा, योर एंड्स जस्टिफाइड द मीन्स, कि अगर आपने सोचा कि जो आपका कार्य करने का जो तरीका है वह उस साधन को जस्टिफाई ठहराता है, कि जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको लगता है कि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्या आप भी ऐसी स्थिति में कुछ गलत काम करेंगे। आगे इसमें पूछा गया है कि डू यू थिंक दैट, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि देयर आर सिचुएशन, की कुछ ऐसे हालात होते हैं इन विच, जिसमें इट इज़ एग्जीक्यूबल, यानी कि जिसमें ये माफ़ कर दिया जाता है, यानी कि जो माफ़ी के काबिल होते हैं। टू एक्ट लेस देन ऑनेस्टी, की ऐसे कार्य जिसमें आपको कम ईमानदारी दिखाने की आवश्यकता होती है, तो क्या ऐसे कार्य माफ़ करने के योग्य होते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि नो, नहीं, आई डोंट थिंक दैट, कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि इंटेंशन जस्टिफाई एक्शन, की जो इरादे होते हैं वो आपके कार्य करने के तरीके को न्यायसंगत ठहराते हैं। यानी कि अगर आप गलत इरादे से कोई कार्य करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो न्याय संगत है, यानी कि वह बात सही है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि इन द केस ऑफ हॉरेस डेनबी, और अगर बात की जाए हॉरेस डेनबी के मामले के बारे में, हिज इंटेंशन वाज टू एस्केप, कि उसका जो इरादा था वो भाग जाने का था, फ्रॉम शॉटओवर ग्रेंज, यानी कि शॉटओवर ग्रेंज में जब वो पकड़ा गया तो वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, उसके इरादे वहाँ से भाग जाने के थे। इफ़ द लेडी थीफ हैड बीन ट्रू हर वर्ड्स ही वुड हैव बीन सेफ, कि अगर जो वो महिला जो चोर थी, अगर उसके शब्द यानी कि उसकी जो बातें अगर सच्ची होती, ही वुड हैव बीन सेफ, तो वह पूरी तरीके से सुरक्षित रहता। इट वॉज बिकॉज ऑफ, यानी कि यह इसकी वजह से था कि हिज रॉन्ग एक्शन, कि यह सब जो था वो उसके गलत कार्य की वजह से था। ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, कि वह गिरफ्तार हुआ और उसको जेल में भेज दिया गया। यह उसके गलत एक्शन की वजह से ऐसा हुआ, यानी कि गलत कार्य की वजह से ऐसा हुआ। हावेवर, हालांकि, देयर वॉज नथिंग टू जस्टिफाई दैट, कि हालांकि वहाँ पर न्याय संगत ठहराने वाली जैसी कोई बात नहीं थी, यानी कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो ये कह सके कि वो सही काम कर रहा है। आई लाइक हॉरेस डॉनबी, कि मुझे ये पसंद आता है कि हॉरेस डॉनबी वुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, कि हॉरेस डॉनबी इस तरीके का कार्य दोबारा नहीं करेगा, मुझे यह बात बिल्कुल अच्छी लगती है। इफ़, अगर, आई थॉट, कि अगर मैं ऐसा सोचता, दैट माई एंड्स जस्टिफाई द मीन, कि अगर मैं भी ऐसा सोचता कि मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगा, तो जो मेरा इरादा है वो जो वहाँ के साधन है, जो काम करने का जो तरीका है, वह उसको न्याय संगत ठहराता। अगर मैं भी उसकी तरह कहता कि हाँ, मैं भी कोई ऐसा काम दोबारा नहीं करूँगा। और आगे जैसे कि आपसे इसमें पूछा गया कि डू यू थिंक दैट देयर आर सिचुएशंस, कि आपको लगता है कि ऐसे भी कुछ हालात होते हैं इन विच इट इज़ एक्सक्यूजेबल टू एक्ट लेस देन ऑनेस्टी, कि अगर कोई भी कार्य कम ईमानदारी के साथ किया जाता है तो उसको माफ़ी मिल जाती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि नो, नहीं, आई डोंट थिंक दैट, कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ कि देयर आर सिचुएशन, की ऐसे कोई हालात होते हैं इन विच जिसमें इट इज़ एक्सक्यूजेबल टू एक्ट लेस देन ऑनेस्टी, की
अगर हम कम ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसे कोई हालात होते हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन सीरीज को हैंडल किया है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, हमने सभी क्वेश्चन के आंसर को देने की कोशिश की है। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर को बड़े ध्यान से सुना होगा, उनको समझा होगा और उनको सीखा होगा, और साथ साथ आपने उनको सीखते समझते हुए अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।